उड़ान तो भरनी है दोस्त, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा तो करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका अपने YouTube परिवार सदस्य में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विश्वास है आप लोग बहुत ही मस्त हैं होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। जस्ट चिल नाउ दोस्त। ज़्यादा टेंशन लेने से पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई को वक्त दीजिए। वो कहावत है ना कि सफलता हमेशा त्याग मांगती है। मेरे हिसाब से त्याग नहीं, समय मांगता है। अगर आप किसी भी चीज़ में सफल होना चाहते हैं ना, तो उसके पीछे आप अपना समय दे दीजिए, फिर वो सफलता आपका हो जाएगा। इसी मोटिवेशनल बातें के साथ अब क्लास शुरू करते हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज 8.1 सेवा समाप्त हो गया। अब एक्सरसाइज 8.2 की ओर ध्यान देते हैं। इससे पहले हम तुम लोग को ना एक होमवर्क में देना चाहेंगे, ठीक है। देख बोला 8.1 जब हमने पूरा पढ़ा दिया, तो अब तुम लोग का फर्ज बनता है विद्यार्थी होने के नाते कि कम से कम जितना भी उदाहरण इसमें दिया गया ना, तुम लोग बना कर लाओ। बहुत ही मस्त है, ठीक है ना। हम बता रहे हैं उदाहरण नंबर 1, बहुत अच्छा सवाल है, हम लिख दे रहे हैं, है ना। पेज नंबर तो मेरे में शो नहीं हो रहा, 133 है, लेकिन शायद गलत है मेरे हिसाब से। आप लोग में पेज नंबर कितना बताता है बताइए। उदाहरण नंबर 2 भी बना के लाना है, बताया हुआ है, बोला हाँ, देख रहे हैं ना गड़बड़। यहाँ पर उदाहरण नंबर कितना लाना है, 3 भी लाना है। 3 भी बहुत अच्छा सवाल है, जो तुम्हारे दिमाग की पट्टी को खोलेगा। 4 भी ठीक है, नहीं बनेगा बच्चा पूछ लेना है, कोई दिक्कत ही नहीं, बता दूंगा, ठीक है। उदाहरण नंबर कितना है फिर, 5 है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, 5 भी ठीक है। इतना 5 सवाल है इसमें। 5 सवाल आप लोग घर पे बैठ के इसको बनाओगे। 8.1 का सारा वीडियो देख लीजिएगा, जिनका क्लास छूट गया है, और जिनका नहीं छूटा है वो घर पे कल इसको बना कर लाओगे, ठीक है। समय बहुत कम है, ध्यान लगा कर पढ़िए। जिस तरीक़ा से आते हो पढ़ने डेली सही नहीं है। सप्ताह में कोई ऐसा सप्ताह है जो गायब नहीं हुए 7 दिन, ऐसा एक भी सप्ताह नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट भी उसी तरीक़ा से ना होगा। बोला पढ़िएगा, मन लगा कि आपका रिजल्ट हुआ, कोई छीन लेगा थोड़ी के। जो तुम्हारा है, मेहनत करोगे ज़रूर मिलेगा, कोई नहीं छीन सकता है, कोई नहीं पा सकता उस चीज़ को, ठीक है। चला देखा, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2, है ना भला। अभी आप लोग इसको उतार लोगे, ठीक है। थीटा का मान आप लोग क्या करोगे, इसको उतार लोगे। साइन 0 साइन 0 साइन 30 1/2 साइन 45 1/2 साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, ऐसे करके याद रखोगे। पिछला बार भी क्लास में हम इसे बता दिए थे, ठीक है ना बतैलिए बोला। चलो अभी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ ही बोला 8.2, ठीक है। 8.2 बताने से पहले ना मैं एक चीज़ तुम लोग को और बताना चाहूँगा। क्या बताना चाहूँगा भाई, आ जाइए। अच्छा, एक चीज़ और देखना चाहता हूँ, 8.3 में कितने सवाल हैं। तो लगता है 8.3 लास्ट है रे, अरे नहीं अभी और है, तो सीधे करने वाला लास्ट है यार। यही तो इसका बदकिस्मती है, केसी सिन्हा से पढ़ता ना मज़ा ही मज़ा आ जाता, ठीक ना। चला आ जाओ बचवा, देख इधर। मैं तुम लोग को कुछ फार्मूला वगैरह लिखवाना चाहता हूँ। क्या फार्मूला वगैरह, देखो कंसेप्ट है ये। देखो साइन जो है वो कॉस का, किसका, कॉस का, और टेन जो है वो कॉट का, याद रखना कॉट का। और सेक थीटा जो होता है बाबू मेरे, वो होता है किसका, कॉसेक थीटा का। क्या होता है, पूरक होता है। क्या होता है, पूरक होता है। ये है इसका कहना, क्या होता है, पूरक होता है। कैसे, देखिए आइए। फार्मूला क्या होता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है बोला। और तीसरा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन सी होता है, कॉट थीटा। और चौथा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कौन सी बाबू, tan थीटा,
ठीक है जी। पाँचवा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कौशिक थीटा, और कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। देख रहे ना, यह देख रहे सब, यह साइन 90 डिग्री बोले कॉस बोल देना, कॉस 90 डिग्री बोले साइन बोल देना, बस सिंपल। टाइन 90 डिग्री माइनस बोले कॉट बोल देना, कॉट 90 डिग्री माइनस बोले टाइन बोल देना। ये सारी चीज़ें हो रही है ना, देख रहे हैं ना। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कौशिक थीटा, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, बस याद हो जाता है। एक लिख लिया, ठीक है। एगो और तो नहीं सबके हम चीज़ देखावेला चाहिए, वो ये कि मेरे पास जो मैंने नोट्स बनाया है, नोट्स ये, ठीक है। चला जाओ, देखो ये है त्रिकोणमितीय फलन, है ना। 2-3 गो और फार्मूला शायद बताया हूँ या नहीं बताया हूँ पता नहीं, लेकिन मेरे को बता देना चाहिए, ठीक है। तो क्या बताना चाहिए भाई, आ जाइए देख लेते हैं। पहला जो फार्मूला हम तुम लोग को बताना चाहेंगे, पहला जो फार्मूला बताना चाहेंगे, फार्मूला ध्यान देना बच्चा, अनुपात के रूप में, कौची के रूप में, अनुपात के रूप में। देखिए अनुपात के रूप में कुछ 2 फार्मूले होगा को याद कर लिया करा, अभी याद कर लेना। कुछ टैन थीटा जो होता है ना, वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के कुछ होता है बराबर होता है, यानी साइन और कॉस में भागा दीजिएगा तो कुछ के बराबर आ जाएगा, टैन के बराबर। हमने इस बात को बताया भी था ताबरी, क्या बताया था कि देखिए जब डिग्री का मान जब मैं बना रहा था तो टैन में देखिए बाबू ध्यान दिया अच्छा ज़रा, दोनों के भागा दीजिए, 0/1 0 हुआ है, ये दोनों के बाटा देबू तो 2 से 2 कट गई तो 1 बटा कौची बचल √3। देख रहे ये दोनों सेम है तो भागा देबू, साइन रखबू ऊपर नीचे रखबू तो साइन से कॉस काट जी तो सेम ना है, कितना बचती 1, फिर इसको दीजिएगा तो √3 बचेगा, फिर देखो 1/0 हो जाती, 1/0 कुछ में बदल जा अनंत में। इस सारणी को देखने पर हमें यह पता चलता है कि जितने भी टैन थीटा का जो मान होता है उस साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात मतलब बटा बच्चा, ठीक है ना। अच्छा दूसरा, जब जाहिर सी बात है कि जब टैन साइन बटा कॉस के बराबर है तो कॉट थीटा जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, कॉस बटे साइन के बराबर होगा। दोनों उल्टा ना हुआ है, टैन एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, चलिए गुड। तीसरा जो मैं बताना चाहूँगा तुम लोग को, गुणनफल के रूप में, कौन के रूप में, गुणनफल के रूप में, पूरा के रूप में पढ़ ली ना अभी, अब पढ़ा दी तो नहीं सके गुणनफल के रूप में। हाँ फार्मूला तो है लेकिन किस रूप में है भाई, गुणनफल के रूप में। किसके रूप में, गुणनफल के रूप में। कैसे गुणनफल के रूप में, देखिए पहला साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर कितना होता है 1, तो यहाँ से 1 और निकाल के चला था, देखिए कुछ मान निकल के थी बाबू। अगर साइन थीटा पूछल को तो यह हो गलो 52 बटे कौची थीटा, कौशिक थीटा भेजी ना रे कौशिक करे, आ कौशिक थीटा पूछल की बचवा तो हो जाती 52 बटे कौची बच्चा, साइन थीटा। देख रहे हैं इस चीज़ को समझ में आ रहा है बात आपको, बोलिए। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना, मेन तो यही हो गया ना। बाकी ये जो साइन जो बना वो तो इसको साइन का पकड़ लीजिए, इसको भेज दीजिए, हो गया। कौशिक जो बना वो इसको पकड़ लीजिए, क्लियर है ना। दूसरा फिर से फार्मूला बोलिए, टैन थीटा इंटू कुछ बोला कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1। तो बच्चा मेरे अगर टैन थीटा का मान निकालना रहे तो ये 52 बटे कुछ हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, होगा रे। कॉस कैसे होगा रे, कॉट ना बोलो रे, कॉस बोलती है। और कॉट थीटा जो हो जाएगा वो 52 बटे कुछ हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा ना भोला। तो इसीलिए कहता है ना, कहता क्या तुम लोग जानते भी हो, ध्यान देना। साइन है जो कौशिक को उल्टा होता है, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला होता था लंब बटा कर्ण, इसका होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है कौशिक का, साइन के उल्टा सीधे। अब कौशिक का वही चीज़ है, दोनों के दोनों। अब देख लो, आ जाओ, देखो साइन थीटा का लंब फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है, इसका होता है कौशिक का होता है कर्ण बटे लंब होता है। तो लंब से लंब कट लो, कर्ण से कर्ण कट लो, कुछ होना बच लो तो कितना बच लो, 1 बच लो। तो इसीलिए दो त्रिकोणमितीय फलन का गुणनफल 1 होता है, लेकिन वैसे त्रिकोणमितीय फलन का गुणनफल 1 होता है जिसका जो एक दूसरे का क्या हो, व्युत्क्रम हो। तो इससे 2 चीज़ें सीखने को मिलता है। पॉइंट नंबर पहला
कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के क्या है, कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि पूरक है। नहीं, पूरक मत बोलिए, इसको पूरक मत बोलिए, ये बोलिए कि क्या बोलते हैं, सह अभाज्य युग में इसको बोला जा सकता है। जैसे देखिए, साइन थीटा है जो किसके व्युत्क्रम होता है, कौशिक का, और कौशिक किसका होता है, साइन का। याद रखना, टैन किसका होता है, कॉट का, और कॉट किसका होता है, टैन का। ठीक उसी प्रकार से एगो बच गई भोलवा तीसरा ना, कितना बच गया, तीसरा बच गया। तीसरा क्या है, तीसरा बाकी तो तुम लोग समझ ही रहोगे, कौन बचा, सेक थीटा ना। तो सेक थीटा इंटू कुछ होता है कॉस थीटा, या कॉस इंटू सेक लिखो, कहीं पे कॉस इंटू सेक लिखा रहा था, उससे क्या दिक्कत है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना, 1 होता है ना। तो जब इतना होता है तो लिख दो ना, कॉस थीटा बराबर फार्मूला बना दो, क्या हो गया, 1/सेक थीटा हो गया। अरे सेक जाएगा ना जी, हाँ वेरी गुड। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा। अच्छा, अगर इतनी से बात के लिए गुना, ईपटी गुना के रूप में है, ऊपर जाएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा। इतना सब बात तुम लोग को पता नहीं है, कोई कोई बच्चा का। सवाल ये उठता है कि एक तो विद्यार्थी बने हो, ऊपर से इतनी छोटी छोटी चीज़ें मालूम नहीं है, तो फिर क्या मतलब बनता है इन सभी चीज़ों का, फॉर्मेलिटी निभा रहे हो का, कि चलो आइए देख लेते हैं, मम्मी बोल रहे हैं इसलिए हम पढ़ने जाएंगे, मम्मी हम नहीं पढ़ेंगे तो मम्मी पापा हमको डांटेंगे, बस। खुद की मर्जी नहीं है। जिनको खुद की मर्जी रहेगा ना भोला, सच में बोलते हैं, एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ेगा। अभी तो मम्मी पापा का प्रेशर है, इसलिए मेरे को इतना बच्चा में से एक ही क्यों दिखा जाता है कि जो भी आए पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहा है, वरना क्लास तुम लोग जरूर अटेंड करता। मेरे को पता चला संडे वाला टेस्ट से, ठीक है ना, संडे वाला टेस्ट में हमको एहसास दिला दिया, ठीक है, बुझे नहीं बुझे, पूछना चाहिए। चलिए ठीक है, तो इसका कंसेप्ट हम लोग को पूरा हुआ है ना। अब आगे के लिए अब कंसेप्ट होगा ही नहीं, समझे। अब सिर्फ एक ही चीज़ बच गई, किया वो है क्या है, योगफल के रूप में है ना, फॉर्मूला। अब ना तो आपको 8.3 में जरूरत पड़ेगा, ना ही 8.4 में जरूरत पड़ेगा, कभी नहीं किसी चीज़ का जरूरत पड़ेगा, सारा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। इसको लिखवा दूंगा बताऊँ किस रूप में होता है, योगफल के रूप में। क्या होता है, आसान है, घबराने की जरूरत नहीं। योगफल के रूप में देखो बोला, पहला जो फार्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से फार्मूला नंबर 1 निकल के आ गया। देखो हम साइन स्क्वायर थीटा को पढ़ के रख रहे हैं जी, तो कॉस हो जाएगा, ऊपर ही कुछ में हो जाएगा, बताइए, हाँ माइनस में हो जाएगा ना, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आखिरी कौची के तरफ पढ़ के रख लेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी साइन के लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया फार्मूला। और ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ये सब बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, मेन फार्मूला हमारा ये दूसरा होता है tan का, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। यहाँ से देखिए कौन कौन फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा को पढ़ के रख लें, तो ये चीज़ तो कौन सी होती है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस हो जाएगा, हाँ माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ध्यान नहीं बोला, अगर हम tan स्क्वायर थीटा को पढ़ रखें तो tan माइनस में है, इसको प्लस में बनाने के लिए इस ई पट्टी लेने जाना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा ई पट्टी से, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो पहले ही से बोला ये एक बार डाल रहे हैं तो माइनस में कुछ होगा ए, और tan हली माइनस में तो पड़ेगा तो कुछ होगा प्लस में। अपना भेजा तो खाली प्लस माइनस का खेल, इसको उठा कर उधर कर दीजिए, उसको उठा के इधर बैठा दीजिए, जे इधर मन से इधर कर दीजिए, आपका आंसर तैयार रहेगा, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर से फार्मूला बन गया, यदि मेरे को कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो कॉट स्क्वायर थीटा को क्या कर देंगे, हम भेज देंगे, यदि ये तो माइनस में तो प्लस में हो गया ना। और दूसरा, यदि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो देख लो, जिसका आप मान निकालने जा रहे हो वो तो माइनस में है, तो उसको हम पहले क्या में बनाएंगे, प्लस में बनाएंगे, तो वो पट्टी भेज में बोला तो एक रला हुई पट्टी तय हो गई मेरे कोची कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, सिंपल हो गया, याद हो गया, कोई टेंशन ही नहीं, क्लियर है क्या। तो अब इसको याद रखना, इस मेन का को याद रखो, अपना भेजा भेजी करो, कहानी खत्म। लेकिन मैं एक बात बताऊँ सब क्या, फार्मूला
समझ लीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, ये मैथ है यार, इसमें जिसको फार्मूला जितना जल्दी याद रहेगा, जितना जल्दी दिमाग में आएगा फार्मूला, उससे उतना जल्दी मैथ हल हो पाएगा। इस चीज़ को ध्यान में लेकर चलिएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको रटो बैठ के, गाना गाइए, जैसे गाना आप रटते हैं, कई बार सुनते हैं तब आपको गाना याद होता है, इसको रट जाइए। बहुत पूछेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, बोलो जी ए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 12 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 12 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। पूछेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई वाला फार्मूला पूछिए, बैठ कर रट जाइए। साइन थीटा अभी वाला लिख ना बोला, जब तक नहीं आता है बाबू तो कुछ होता है, तो सब आसान है, कोई बड़ा तोहफा नहीं है। साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। गुणनफल कर दिया। tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर बोले तो 1 बटा cot थीटा, cot थीटा बराबर बोले 1 बटा tan थीटा। सिंपल, कोई तोहफा नहीं है। जब मैं कर सकता हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो। बस अंतर है कि तुम लोग अपने अपने काम में माहिर हो, मैं अपना काम में माहिर। बात तो दीजिए, सब चीज याद हो जाएगा। जिंदगी में कोई भी सफलता मेहनत नहीं, समय खोजता। समय दीजिए, जितना हो सकता समय दीजिए पढ़ाई पर, सब सही हो जाएगा। कुछ फिर है ही नहीं, सिर्फ समय देने की जरूरत है। बाकी तो कुदरत ने इतना ढंग से आप लोग को बना के भेजा है कि मत पूछिए, हम लोग से तो दिमाग जाती है बोलवा। ठीक है जी, तो बाकी का जो अगला